हेलीकॉप्टर के जरिए शहर में आर्मी के जवान पहुंचने शुरू हो गए हैं। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रोहतक में सेना की 2 कंपनियां भेजी गई हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए ये पहुंचने शुरू हो गए हैं आर्मी के जवान। आंदोलनकारी अभी भी सड़क पर डटे हुए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए शहर में आर्मी के जवान पहुंचने शुरू हो गए हैं। आपको बताएं कि कल हुई हिंसा के बाद स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई पूरे सूबे में और खासकर हरियाणा के रोहतक के आसपास का जो पूरा इलाका है वो और ज्यादा सुलगता नजर आ रहा था। आंदोलनकारियों पर अब नकेल कसने के लिए सेना के हवाले कर दिया गया है। यह पूरा ऑपरेशन हेलीकॉप्टर के जरिए सुबह 6:30 बजे से ही सेना के जवान पहुंचने शुरू हो गए थे और इस वक्त की बड़ी खबर, रोहतक में आंदोलनकारियों को से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए शहर में आर्मी के जवान पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो आंदोलनकारी अभी भी सड़क पर डटे हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि आर पार की लड़ाई के मूड में ये नजर आ रहे हैं और हालांकि कल एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई केंद्रीय मंत्रियों की और इसमें यह तय किया गया कि हरियाणा की सरकार को पूरा सपोर्ट किया जाएगा इस आंदोलन से निपटने के लिए। और अब आर्मी के जो जवान हैं वो मुस्तैदी से अब मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए शहर में आर्मी के जवानों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू है। तो आंदोलनकारी अभी भी सड़कों पर डटे हुए हैं। आपको बताएं कि पूरे सूबे में एक के बाद एक जगहों पर पहले जाम लगा दिए गए और नेशनल हाईवे से लेकर तमाम जो लिंक रोड्स हैं उनको जाम कर दिया आंदोलनकारियों ने। रेलवे ट्रैक्स कई जगह पे जाम कर दिए। अंबाला में भी कई जगहों पर ट्रेनें रुकी हुई हैं। लगभग 70 ट्रेनों को वहां रोका गया है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए सेना के जवानों का पहुंचने का सिलसिला जो है वो सुबह से ही शुरू हो गया है और अब आर्मी के ये जो जवान यहाँ पहुंच रहे हैं वो स्थिति को नियंत्रण में लेने की भरपूर कोशिश करते नजर आएंगे। हालांकि खबर ये भी है, जैसा सुबह हमारे संवाददाता बता रहे थे, कि फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण जरूर है लेकिन कंट्रोल में नजर आ रही है क्योंकि सरकार ने बेहद सख्त आदेश जारी कर रखे हैं इन आंदोलनकारियों से निपटने के लिए। इस लिहाज से भी आंदोलन की गति जो है, रफ्तार जो है वो थोड़ी मध्यम जरूर पड़ती नजर आ रही है लेकिन ये किसी तूफान से पहले की शांति भी हो सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा जो है वो नजर आ रहा है। वहीं सफीदों की बात करें तो आंदोलनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर आग लगा दी है। बूढ़ाखेड़ा रेलवे स्टेशन को आग के हवाले कर दिया है। स्टेशन का फर्नीचर, टिकटें और रिकॉर्ड जला दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रेलवे कर्मचारी अब इसकी जांच कर रहे हैं। सफीदों से इस वक्त की बड़ी खबर, आंदोलन की आग और ज्यादा लपटें जो हैं वो तेज नजर आ रही हैं। नमस्कार, किस्मत करेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव के पांडे। आज किस्मत करेक्शन में एक बार फिर से शुरू करते हैं वो सिलसिला जिसका आपको होता है इंतजार, यानी कि आपके आने वाले भविष्य को जानने, समझने और आपसे जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान निकालने का सिलसिला, आपकी किस्मत से आपका कनेक्शन जोड़ने का सिलसिला। चलिए तो इस सिलसिले को शुरू करते हैं और आगाज के साथ स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर सीमा मिडा का। फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ वर्ल्ड फेमस अवार्ड विनिंग टैरो कार्ड एक्सपर्ट भी हैं। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया और नमस्कार सभी व्यूअर्स को। चलिए तो शुरू करेंगे और सबसे पहले आप नंबर्स पर जाएं, उससे पहले जन्मदिन की बात कर लेते हैं क्योंकि जन्मदिन बेहद खास होता है। तो सीमा जी, आज जिनका जन्मदिन है उनके लिए दिन कैसा होने वाला और साल कैसा होने वाला उनका? बिल्कुल, यहाँ पे देखती हूँ कि आज हैप्पी बर्थडे टू यू जिनका भी जन्मदिन है। और आज क्या खास कहते हैं आपके सितारे और कार्ड्स क्या कहते हैं, आपका ये साल कैसे रहने वाला है। तो भाई आप तो किंग हैं और किंग की तरह छाए जाने वाले हैं। यहाँ पैसे के मामले में आपको सुख समृद्धि, धन धान्य सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ पोजीशन भी मिल रही है, हमारे कार्ड्स ये दिखा रहे हैं।
और अब अपने एटीट्यूड को ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट करना होगा, तो ही ये साल पूरा अच्छा बीतेगा आपका। चलिए, तो बेहद सकारात्मक कार्ड्स आए हैं आपके लिए और आज आपका जन्मदिन है, तो आज को बखूबी एंजॉय करिए, अपने लव्ड वंस के साथ समय व्यतीत कीजिए, पार्टी करिए, लेकिन याद रखिए ये साल जीत का साल है, जश्न का साल है, लेकिन थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को जो है वो अपने हिसाब से आपको देखना होगा कि कैसे इसको और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं आप। आगे बढ़े और नंबर्स की अगर हम बात करें तो 1 नंबर वालों के लिए कैसा होगा दिन आज? बिल्कुल, यहाँ पे देख लेते हैं कि ऐसे रहने वाला है नंबर 1 के लिए आज का दिन, और क्या करना रहेगा खास। तो जहाँ पे भी डिफिकल्टीज आए, हिम्मत बनाकर चलनी होगी, कभी हाँ और कभी ना वाले एटीट्यूड ना रखें, फोकस बना के चले और डिसीजन को मेक श्योर करें 100% सारे काम बनेंगे। चलिए, तो अपने आप को एकदम फोकस करके आगे बढ़िए, रास्ते आसान हो जाएंगे। हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त सीमा फोन लाइन पे है। सीमा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी सीमा जी, नमस्कार। बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपना। 8 जुलाई 1992। 7 जुलाई? 7 नहीं, 8 जुलाई। 10 जुलाई। ओके 8 जुलाई 1992 सर। ओके, ठीक है, सवाल पूछिए अपना। फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हूँ, मैं प्रोग्रेस कर पाऊंगी। पहली बात, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो बताई है 8 जुलाई, तो आप जो हैं बहुत मेहनत करती हैं। साथ ही साथ ये बोलूंगी कि आप के अंदर ये पावर है कि आप पूरी तरह से अपने वातावरण को कैप्चर करें, यानी कि आप अपने काम में कामयाबी हासिल कर सकती हैं। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अभी प्रेजेंट टाइम आपका चल रहा है वो सेटलमेंट का है, सारी प्रॉब्लम्स डिलीट हो चुकी हैं और आगे का फ्यूचर आप जानना चाहती हैं, तो कार्ड से देख लेती हूँ। वैसे आप स्टार हैं, अपने आप पे बिलीव करें और बिलीव करें गुड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के साथ। आपका आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। अभी तक आपने दूसरों की मदद की है, आज से आप अपनी मदद करना चालू करें, तो आपका भविष्य बहुत ही सुरक्षित है। चलिए, तो दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है, लेकिन उसके साथ साथ खुद की मदद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है। जसप्रीत अगले कॉलर फोन लाइन पे हैं। जसप्रीत जी, स्वागत है, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। हेलो जी 28/11/1992। जी, आपका सवाल। जी, अपने जानना है मेरी जॉब कब लगेगी और मेरा बाहर का कब तक बनेगा मैम, और फ्यूचर मेरा कैसा रहेगा। और मेरा नाम है जसवीर है। ओके, जसवीर, जसवीर जी, पहली बात शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि आपके पास नंबर्स बहुत अच्छे हैं, आप जरूर बाहर जाएंगी, और अगर आप पढ़ने के लिए जाना चाहती हैं तो ये बहुत जल्द हो सकता है, और प्रेजेंट टाइम इन योर फेवर डेफिनेटली। आपका आगे का, आपका आपने पूछा जॉब कब लगेगी, आपने पूछा आप बाहर कब जाएंगी, तो बाहर जाने का कार्ड भी पॉजिटिव आया है। जॉब भी अप्रोक्सीमेटली मंथ टाइम लगेगा, लेकिन आपकी जॉब पक्का श्योर सिक्योर है। पर दोनों चीजों पे एक साथ फोकस ना करें। अगर बाहर जाने पे फोकस है तो भी आप इस साल के सितंबर वाले उसमें जा सकती हैं। और जहां तक बात आती है, जॉब से पहले जो डॉक्यूमेंटेशन करनी है वो कर लें। चलिए, तो डॉक्यूमेंटेशन करने का वक्त है आपके पास, और जॉब के भी कार्ड्स अच्छे हैं आपके, और आपकी किस्मत के सितारे ये भी कहते हैं कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो दोनों की तैयारी कर लीजिए, हालांकि एक साथ दोनों पर कंसंट्रेट ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कैथल से अगले कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं हीरा सिंह जी। हीरा सिंह जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। खैर, हम नंबर्स की बात कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे और 2 नंबर वालों के लिए अगर आज का दिन जानना चाहें। बिल्कुल, यहाँ पे देखते हैं नंबर 2 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और क्या उनको करना रहेगा खास। यहाँ पे तो स्टार कार्ड आया है आपका, और ज्यादा सोचना नहीं है, बैठ के इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप चाहते हैं आज का दिन अच्छा बनाना तो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करें, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज दे सकते हैं और बदल सकते हैं आपकी किस्मत। चलिए, तो अपने आइडियाज एक्सचेंज करिए, अपने आइडियाज शेयर करिए, अपने आप को एक्सप्रेस करिए, क्योंकि जो आपके अंदर चल रहा है वो जब तक दुनिया नहीं जानेगी तो शायद आपकी शाइन थोड़ी फीकी पड़ जाएगी। तो इसको एक्सप्रेस करिए और जाइए, एक्सप्लोर करिए, चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। नंबर 3 की तरफ हम बढ़ेंगे आगे। नंबर 3 वालों के लिए कैसा आपको नजर आ रहा है? देख लेते हैं नंबर 3 वालों के कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ पे आज दिखावा नहीं करना है, रुकना नहीं है, सभी को साथ लेकर चलना होगा, मैच्योरिटी से एक्शन लेना है। लेकिन एक गुड न्यूज आपको जरूर मिलने वाली है। इस गुड न्यूज के चलते आपको रिएक्शन नहीं करना है, उसको टेक इट पॉजिटिव करना है और अच्छे से लेना है, तो आपका दिन रहेगा खास और इन्वेस्ट करने का अच्छा दिन है आज।
इन्वेस्ट करने का दिन है और एक खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है उस खुशखबरी को सुनकर। आपको आराम से उसको लेना है और उसके साथ आगे बढ़ना है। तो आप उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देख सकते हैं कि आप उसको, उस खुशी को अपने लिए इन्वेस्टमेंट समझिए, अपने फ्यूचर के लिए। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर वालों के लिए अगर हम बात करें सीमा जी, बिल्कुल तो देखते 4 हैं, नंबर वालों के लिए दिन क्योंकि कैसा मुझे होगा? लगता है कि 4 नंबर वाले जो होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं। वैसे इंटेलिजेंट सभी होते हैं, लेकिन 4 नंबर में खासियत होती है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो यूं कहूंगी कि आज आपको अपने मन रूपी कंप्यूटर में पॉजिटिविटी का सॉफ्टवेयर जरूर डालना है, सो दैट आपकी जो आउटकम है अपने डेस्कटॉप पे आप पॉजिटिव रिएक्शन और एक्शन कर सकें। आज तो आप ही का दिन रहने वाला है, और डामाडोल ना करें, 2 चीजों को एक साथ ना करें, 1 बाय 1 करके प्रायोरिटी सेट करें तो लाइफ बन जाएगी आज। चलिए, तो 2 नावों पे सवारी करना अक्सर खतरनाक होता है, ये माना जाता है। तो एक एक करके प्रायोरिटाइज करें अपनी चीजों को, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, और उसके हिसाब से आज आगे बढ़े तो दिन आपका और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा सकारात्मक बेहतर होने वाला है। और अपने अंदर भी आपको सकारात्मक ऊर्जा का संचार आज करना है। पॉजिटिव रहिए आज। धर्मवीर अगले कॉलर फोन लाइन पे। धर्मवीर जी स्वागत है, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। हेलो जी, डेट ऑफ बर्थ? सर 12 मई 1989। जी ठीक है, जी सवाल पूछिए। सवाल ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी जॉब कब लगेगी या नहीं लगेगी। जॉब को लेकर ये सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 1989। तो जॉब आपकी पक्का लगेगी, क्योंकि आपके नंबर्स बहुत पॉजिटिव हैं और ये टाइम आपका जो है वो बहुत ही अच्छा अपग्रेडेशन का टाइम है। यहाँ पे मेरे कार्ड्स क्या कहते हैं, इसमें भी यही आया कि वेट करते रहें और बहुत लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको बहुत ही जल्दी जॉब मिलेगी, और जॉब मिलना ही है ये चीज जरूर सोचें। ये नहीं सोचे, नहीं वाला वर्ड डिक्शनरी में ना लाएं, क्योंकि जिसको जो काम करना है उसके लिए अगर वो उठ के चलेगा नहीं तो नहीं वर्ड पहले आ गया तो कैसे चलेगा काम। तो जॉब आपको मिलेगी 100%। तो 100% जॉब आपका इंतजार करेगी, लेकिन आपको उसकी तरफ बढ़ना होगा, आपको कदम बढ़ाना होगा, मेहनत करना होगा पॉजिटिव सोच के साथ। जरा सा भी शंका अगर आपके मन में होगा तो आपके कदमों को लड़खड़ाएगा, डगमगाएगा। तो शंका मत करिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। अगले कॉलर की हम बात करें, बलजीत कौर फोन लाइन पे हैं। बलजीत जी स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी जी एक बार फिर बताएं। 24 हाँ 12 हाँ हाँ 19 हाँ 19 ओके। ओके, सवाल सवाल। आपका? जॉब लगेगी मेरी नहीं लगेगी। जॉब, अभी पहली बात आपको बता दें कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और आप बहुत अच्छी प्लानिंग से करते हैं काम, और डिसिप्लिन भी आपकी लाइफ में है। लेकिन यहाँ पे है कि बनते बनते काम नहीं बनते और उसमें अवरोध आते हैं। एक तो आप आज से अपने हाथ में लेफ्ट हैंड में मेटल की एक घड़ी पहने, और एक शीर यंत्र जो होता है छोटा वाला वो अपनी पॉकेट में रखें। ज्यादा से ज्यादा जो आप चीजें इस्तेमाल करेंगे वो गोल्डन, सिल्वर, ऐसी चीजें मेटालिक जो आप लेफ्ट हैंड में पहनेंगे। बिकॉज जैसे हमारे घर का वास्तु होता है वैसे हमारी बॉडी का भी वास्तु होता है। उसमें हम डायरेक्शन नॉर्थ के हिसाब से, मुझे ये लगता है कि आपका जॉब आपने पूछा है तो जॉब जरूर लगी। जो नहीं हो रहा काम उसकी वजह यही है कहीं ना कहीं एलिमेंट की कोई कमी है। यहाँ पे आ रहा है जॉब जरूर लगेगी, और कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। आप आगे बढ़े, निश्चित से आपको बहुत जल्द जॉब मिलने के चांसेस है। चलिए तो आगे बढ़िए। आगे बढ़ने से ही रास्ते जो हैं वो मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम भी नंबर्स की बात करेंगे। 4 नंबर तक हमने डिस्कस कर लिया। 5 नंबर वालों के लिए आज का दिन कैसा होने वाला है सीमा जी, कैसा होगा 5 नंबर वालों के लिए बिल्कुल, दिन? यहाँ पे देखते हैं क्या खास होने वाला है नंबर 5 के लिए आज। और यहाँ पे आपको गाड़ी सावधानी से चलानी होगी, काम को लेकर आशावान रहना होगा, साथ ही साथ पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना है, यानी कंट्रोल रखना है। ज्यादा रोना धोना नहीं है, कंट्रोल रखना है और अपनी स्थिति को ज्यादा बयान नहीं करना है, खराब स्थिति को। स्पेशली कई लोग अच्छी स्थिति को भी खराब बोल देते हैं जी। तो आप सबके सामने कष्ट ना दिखाएं अपने, और वाहन को सावधानी से चलाना होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत थोड़ी नासाज है तो 100% प्रायोरिटी गोज टू योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।
चलिए, तो बहुत सावधान रहने का दिन है आज। सावधान रहिए गाड़ी चलाते हुए भी, और जिंदगी की गाड़ी चलाते हुए भी सावधान रहना है कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस बहुत ज्यादा साझा ना करें। हो सके तो उसको अपने अंदर ही रखें और बहुत ज्यादा एक्सप्रेस ना करें, खासकर अगर वो नेगेटिव जो है वो इमोशंस आ रहे हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार एक बार फिर से देंगे आपके सवालों का जवाब, आपकी समस्याओं का समाधान। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है किस्मत करेक्शन में। एक बार फिर से शुरू करते हैं वो सिलसिला जिसका आपको हमेशा होता है इंतजार, यानी कि आपके समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। डॉक्टर सीमा मिड्ढा हमारे साथ हैं। सीमा जी, 6 नंबर वालों के लिए अगर हम देखें तो क्या कह रहे हैं कार्ड्स, आज इनका दिन कैसा होगा? यहाँ पे देखती हूँ 6 नंबर वालों के लिए क्या होना है आज। आज आपको सावधानी बरतनी होगी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। यहाँ पे किसी चीज़ की धुन सवार हुई है या किसी चीज़ का एडिक्शन है तो आपको उसको डिलीट करना होगा अपनी लाइफ से और सही रास्तों का चुनाव करना है। थोड़ी सी भी यूं कहें कि किसी की बातों में आकर काम नहीं करना है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, अपनी एजुकेशन और नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आगे जाएंगे तो पूरी दुनिया में आप छा जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस हो गए किसी भी चीज़ से, वो आपके लिए खतरा बन सकती है। तो आज का दिन अच्छा बनाने के लिए अपने दिल की आवाज़ को सुने और आगे बढ़ें।
चलिए, तो दोनों रास्ते हैं आपके सामने और दोनों रास्तों पर आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन चुनना आपको होगा कि आगे जाकर आप पाना क्या चाहते हैं। किसी के बहकावे में आकर गड्ढे में गिरना चाहते हैं या जीत की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसके लिए सुनना होगा आपको अपने दिल की बात। आगे बढ़ेंगे और नंबर 7 की बात करेंगे। 7 नंबर वालों के लिए दिन कैसा होगा मैम? बिल्कुल, अभी 7 नंबर वालों को जिस भी बात को लेकर जो तनाव हो रहा है, उस तनाव से उनको दूर रहना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, फोकस बना के चलना है। कोई ऑपोजिट व्यक्ति, यानी अगर वो लड़की है तो लड़का, अगर वो लड़का है तो लड़की, उनको साथ दे सकता है उनकी यश कीर्ति की वृद्धि में। तो विश्वास करना सीखें अपने आसपास लोगों पे। चलिए, तो विश्वास करिए और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। तो एक दूसरे पर भी विश्वास करेंगे तो आपको आज फायदा ही होगा। संतोष हमारे साथ रोहतक से फोन लाइन पे हैं। संतोष जी, स्वागत है। अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हम आगे बढ़ेंगे और अगले नंबर की हम बात करेंगे। 7 तक हमने डिस्कस कर लिया था जी। 8 नंबर वालों के लिए आज कैसा होगा दिन? बिल्कुल, यहाँ पे देखते हैं। नंबर 8 वालों के लिए भगवान पे पूरा भरोसा रखना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दूसरों से बांटना होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं स्वस्थ रहना तो मिलजुल कर काम करेंगे तो फायदा रहेगा। और गाइडेंस देना अच्छी बात है, जरूरत से ज्यादा गाइडेंस देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है, तभी आपका दिन अच्छा हो सकता है। चलिए, तो मतलब आपको सुननी सबकी है और अपनी बात भी एक्सप्रेस करनी है, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा आप गाइड करने की कोशिश ना करें और खुद भी कोशिश करें कि बाकी फोर्सेस जो आपके आसपास हैं उससे गाइड ना हो, सबकी सुने और उसके बाद आप अपना एक फैसला लें और अपने दिल दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस फैसले पर आगे बढ़े। हीरा सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। हीरा जी, स्वागत है। अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी, मैं 1998 जी 21 तारीख 12वां महीना जी 21 दिन शुक्रवार। ठीक है। क्या डेट ऑफ बर्थ बताया? फिर से 21 दोहराएं। 12 96 21/12 96 बताया ना आप हीरा जी? हाँ जी। 96 बताया ना डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी। और आपका सवाल? जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। ये बहुत परेशानियां आती हैं। ये मैं अभी पास होऊंगा कि नहीं 10th क्लास में? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। क्या सवाल है? 10th क्लास में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा? ओके ओके, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं पढ़ाई की तरफ। बस छोटी सी एक कमी है कि जितने भी चैप्टर्स आप अपने पढ़ाई करते हैं, आप अपना रोज का शेड्यूल ठीक से बनाएं, क्योंकि टाइम टेबल के मामले में थोड़ा सा आप कमजोर हैं। तो यहाँ पे पास नहीं होना ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पे कार्ड देखती हूँ आपके 10th के रिजल्ट के लिए क्या कहते हैं। और दूसरी बात ये कि आगे आपका पढ़ाई का फ्यूचर क्या है, बिकॉज आप इंटेलिजेंट बहुत हैं, लेकिन अपने आप को ठीक से प्लानिंग करके चलेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। यहाँ पे आता है कि कोई भी आपको दिल से पढ़ाई करें, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपके कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं, पर कार्ड पॉजिटिव आए हैं, इसके साथ साथ आपको मेहनत भी करनी है, क्योंकि पेपर में तो आप ही ने लिख के आना है। अगर मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि कार्ड आपको इंडिकेशन देते हैं कि आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए इस चीज को लेकर कि आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है, आप बहुत पैसे भी कमा पाएंगे, आगे आपका बहुत नाम भी होगा। आप पढ़ना तो छोड़ो, पढ़ा भी सकते हैं, इतना अच्छे नंबर्स है आपके पास। सो बिलीव इन योर सेल्फ, अपना काम करें, रोजाना को शेड्यूल में ठीक से बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट भी करें तो फायदा होगा। चलिए, तो प्लानिंग करें, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए और ये बिल्कुल मत सोचिए कि एग्जाम के नतीजे कैसे होंगे, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो नतीजे जो हैं वो हमेशा आपके फेवर में ही होंगे। 9 नंबर की तरफ हम अगर आगे बढ़े सीमा जी, बिल्कुल, तो और 9 नंबर वालों के इम्पॉसिबल लिए। कुछ भी नहीं है, आप सब चीजों को पॉसिबल बना सकते हैं। तो नंबर 9 की बात करते हैं कि कैसे रहने वाला आज का दिन और क्या करना रहेगा उनको खास। तो यहाँ पे आया कि आप आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव सोच के आगे साथ बढ़ रहे हैं और आज आपको पैसे का बहुत फायदा होने वाला है। और अगर कोई कंपटीशन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें भी आज आपकी जीत होने वाली है। अगर आपके पास कोई जैसे लीगल इलीगल मैटर्स भी चलते हैं तो भी आपको आज उसमें आपके सारे फेवर में जाने वाले हैं उसके रिजल्ट्स जी। और जहां तक बात आती है कि सब चीजों को अपना अथॉरिटी और कंट्रोल करना चाहते हैं, वो ना करें, थोड़ा फ्री रखें अपने आप को और अपने एनवायरनमेंट को, तो आज का दिन आपका बहुत ही खूबसूरत हो सकता है। चलिए, तो आज बल्ले बल्ले का दिन है, जहां भी हाथ डालेंगे वहां जीत आपकी खुद की सुनिश्चित नजर आ रही है। सीमा जी, अब आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे आज की स्टोरी की। दर्शकों को हमेशा इंतजार होता है आपकी उस स्टोरी की। जी, आपने कवि मशहूर कवि कालिदास जी के बारे में सुना होगा।
तो उनको अपने ज्ञान पे इतना अभिमान हो गया कि उसके बारे में ये कहानी है कि एक बार पड़ोसी राज्य के किसी राजा ने उनके ज्ञान को व्यक्त करने के लिए उनको अपने यहाँ आमंत्रण दिया और विक्रमादित्य जो राजा थे वो उनके जो खुद के राजा थे उनसे अनुमति लेकर वो दूसरे राज्य की तरफ गए और घोड़े पे सवार थे और एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे। तो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कि अब मैं जाकर वहां पे भी अपने बखान करूंगा और बहुत ही अच्छा से करूंगा और मेरी बहुत वाहवाही होगी और नाम होगा। तो कालिदास जी को रास्ते में लगी प्यास, गर्मी थी जी। तो पानी की आसपास कुछ दिखाई नहीं दिया, तो थोड़ा और आगे चलकर उनको एक झोपड़ी दिखाई दी और झोपड़ी के पास में कुआं भी दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा कुएं से क्या पानी लेना, मैं झोपड़ी में कोई होगा उसी से ले लेता हूँ। तो देखा एक लड़की छोटा मटका लेकर बाहर आ रही है, कुएं से पानी निकालती है, पानी भरती है और बोलती है कि कालिदास जी उनको बोलते हैं कि बेटा पानी मेरे को पिला दो, मेरे को बहुत प्यास लगी है, गर्मी बहुत लग रही है। तो लड़की ने बोला कि मैं तो आपको जानती नहीं, पहले अपना नाम बताओ। तो कहते हैं तुम क्या जानोगी, तुम तो बहुत छोटी बच्ची हो, अपने घर से किसी बड़े को बुला लाओ, वो सब मुझे जानते होंगे। तो उस लड़की ने कहा नहीं, मैं ऐसे पानी नहीं पिला सकती, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें, इस दुनिया में दो बलवान चीजें कौन सी हैं? तो विक्रमादित्य जी कहा कि भाई मेरे को बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे तुम्हारे सवाल का कोई उत्तर नहीं आता। तो लड़की ने बोला आप वैसे तो ये कह रहे हैं मैं बहुत बड़े हूँ, बड़ा इंसान हूँ, तुम मुझे जाननी चाहिए, आप मेरे दो सवालों का दो जवाब दे दें कि सबसे बड़ा बलवान क्या है। तो कालिदास जी ने कहा कि उत्तर भी तुम दे दो क्योंकि मैं हार गया हूं तुम्हारे सामने। तो लड़की ने बोला इस संसार में सबसे दो बलवान चीजें जो हैं वो है भूख और प्यास, अन्न और जल। तो अगर ये दो बलवान व्यक्तियों के नाम अगर आप नहीं बता पाए तो आप कौन से बड़े कालिदास हो गए। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा कुछ भी आता हो उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। जब हमें किसी चीज की जरूरत है तो हमें उसके लिए झुकना भी चाहिए। इस कहानी से दोस्तों मुझे तो बहुत शिक्षा मिली, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कभी भी आप अपने आप में अभिमान ना लाएं, अहंकार ना लाएं। स्वाभिमान होना जरूरी है, अहंकार होना जरूरी नहीं है। चलिए सीमा जी बहुत शुक्रिया आपका इस मोटिवेशनल स्टोरी के लिए भी और हमारे साथ इस कार्यक्रम में आने के लिए भी। तो किस्मत करेक्शन में आज इतना ही, लेकिन जो स्टोरी आपने सुने वो याद रखिए क्योंकि अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका था, तो किसी का भी अहंकार टिक नहीं सकता। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।